हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मॉडल वर्ब के विल शैल के बारे में बात की थी। वो बात आधी थी। अब इस वीडियो में हम उस आधी अधूरी बात को कवर करने जा रहे हैं। तो ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें विल शैल हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि अगर नॉर्मल सेंटेंस हो तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, रेस्ट अदर्स बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन अगर कुछ खास केसेस हो जाए जैसे प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो उल्टा हो जाता है। एक बात और बतानी है आपको, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है और उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई मीन आई एंड वी, आई या फिर वी आया हुआ है, तो उसके साथ डेफिनेटली हम शैल ही लगाएंगे। वहाँ कोई और चीज़ नहीं लग सकती, वहाँ विल नहीं लग सकता। तो आओ देखते हैं। पहला रूल है, इंट्रोगेटिव में आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी के साथ शैल ही आएगा, विल नहीं आएगा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो। जैसे शैल वी रीड, क्या हम पढ़ेंगे। वी का मतलब क्या होता है, हम, तो क्या हम पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में क्या आ गया, स्टार्टिंग में क्या आएगा तो जवाब यस या नो में आएगा। जब आंसर यस या नो में आए तो ट्रांसलेशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनती है और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। तो वी सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई या वी, तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। फिर यहाँ देखो, शैल आई राइट, क्या मैं लिखूंगा, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम शैल लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पर शैल लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। एक और बात है, अगर फ्यूचर टेंस का कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सजेशन की बात हो, एडवाइस की बात हो, सजेशन या एडवाइस मतलब सलाह देने की बात हो, सलाह लेने की बात हो, तो हम वहां पर भी फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा शैल ही लगाएंगे। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, तो शैल के लिए हमने क्या लगा दिया, वी लगा दिया, तो शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, डोंट यूज शैल और विल। कुछ ऐसी भी जगहें हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बात तो भविष्य की ही कर रहे होंगे लेकिन वहाँ हम विल या शैल नहीं लगा सकते। तो कहाँ नहीं लगा सकते, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाते हैं, आओ देखते हैं। पहली बात लिखी है, सेंटेंस इज इन पास्ट। देखो मैंने लिखा है डोंट यूज, यूज मत करो शैल विल को यूज मत करो व्हेन मतलब जब सेंटेंस इज इन पास्ट, जब आपका सेंटेंस पास्ट में हो, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही हो, बात पास्ट के टाइम की हो रही हो, तब वहां विल शैल नहीं लगता। तो क्या लगाना है देख लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल मतलब शर्तवाचक, अगर तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, तो शर्त है ना कि पहले तुम ये करोगे फिर मैं वो करूंगा, अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं भी ये नहीं करूंगा, तो शर्त है, शर्तवाचक। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन रखी जाती है, ये कंडीशन पूरी होगी तभी नेक्स्ट कंडीशन पूरी होगी। तो देखो, कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज के साथ हम विल शैल नहीं लगाते। कंडीशनल सेंटेंस कैसा होता है, इसमें इफ क्लॉज क्या होता है, आओ देखते हैं। पर पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्लॉज क्या है, ये तो आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लॉज की वीडियो डाली गई है, उस पर आप क्लॉज का कंसेप्ट देख सकते हो। वैसे रफली मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए वहां पर एक क्लॉज तैयार हो जाता है जिसका मीनिंग भी होता है और सेंस भी होता है। ठीक है, आओ देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं इन सभी बातों को। ये सारे हमने अभी रूल कर लिए भी, कहाँ कहाँ नहीं होता, अब उसकी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ही थॉट, उसे लगा या उसने सोचा, उसे लगा या उसने सोचा। थिंक होता है ना, थिंक मतलब सोचना, थिंक थॉट, तो थॉट मतलब लगा। ही थॉट, उसे लगा, दैट ही विल पास द एग्जाम, उसे लगा कि वो एग्जाम पास कर लेगा। उसे लगा, कब लगा, पास्ट में, है ना, बीते हुए समय में उसे ये एहसास हुआ कि वो तो एग्जाम पास ही कर लेगा। फ्यूचर, पास्ट के टाइम में फ्यूचर की बात आ जाए तो विल शैल नहीं लगता, तो उसकी जगह क्या लगेगा, देखो यहाँ विल लगा हुआ है, ये एरर है, इस विल की जगह हमें वुड लगाना होगा, WOULD। तो विल की जगह क्या आएगा, मैं इस विल को रिमूव कर रहा हूँ,
ताकि वुड में क्लियरली लिख सकूं, तो यहाँ विल की जगह वुड आ जाएगा, WOULD, वुड। ही वुड पास द एग्जाम। आगे देखो, इफ आई विल कम, अगर मैं आऊंगा, विल लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस है ना, आऊंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर, अगर मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर मैं आऊंगा तो तुम्हारी मदद करूंगा, अगर मैं आया ही नहीं तो मैं मदद भी नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त, कंडीशन रखी हुई है कि ये कंडीशन होगी तभी ये चीज होती है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस है, और यहाँ लिखा हुआ है इफ, यानी कि इफ से लेकर कम तक जो ये कॉमा लगा है ना, ये सारा का सारा इफ क्लॉज है। क्लॉज में मैंने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट है आई और वर्ब है विल। इफ क्लॉज के साथ हम विल शैल नहीं लगाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज के साथ विल शैल नहीं लगता, तो यहाँ पर विल नहीं लगेगा, ये विल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये कॉमन एरर है। इफ आई कम, तो ये किस में रहना चाहिए, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रहना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता ही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, आई तो सिंगुलर ही होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम एस ईएस लगा नहीं सकते, तो इफ आई कम सही है। इफ आई कम आई विल हेल्प यू, इस आई के बाद विल लग जाएगा क्योंकि ये इफ क्लॉज नहीं है, जो इफ क्लॉज है उसमें हम विल या शैल नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ इफ लगा हुआ है, हमने यहाँ पर इफ लगा देखा तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये इफ क्लॉज है। जरूरी नहीं कि हर बार इफ ही लिखा होगा, इफ की जगह और भी कई शब्द आ सकते हैं, कई शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनके बाद हम विल शैल, जिनके बाद के क्लॉज में हम विल शैल नहीं लगा सकते। जैसे इन केस, अगर इफ की जगह इन केस लिखा होता तो भी हम यहाँ पर विल नहीं लगाते। तो इन केस लिखा हो या फिर प्रोवाइडेड लिखा हो, इफ लिखा हो, अकेला इफ तो आया ही हुआ है, वो हमने देख भी लिया। एज सून एज लिखा हो, या फिर अनलेस लिखा हो, या फिर अनटिल लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, व्हेन लिखा हो, बिफोर लिखा हो, अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो तो इन शब्दों के जस्ट बाद आने वाले क्लॉज में हम विल या शैल नहीं लगाते। अब इन सब का मतलब क्या है जरा वो हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। इन केस, अगर मैं आया या ना आया, मतलब अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो गया तो जी आए हो गया था, इन केस, है ना। तो इन केस। प्रोवाइडेड, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम मेरा कहना मानो, बशर्ते, पर शर्त ये है कि तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हम ये भी कहते हैं मैं तेरी हेल्प करूँ, मैं तेरे नाल खेडूंगा, पर शर्त यह है भी तू बॉलिंग कराएगा तो मैं बैटिंग करांगा। आप खेडन वेले कह देंगे शर्त ये है कि, या फिर बशर्ते, तो शर्त ये है कि या फिर बशर्ते के लिए लगता है इंग्लिश में प्रोवाइडेड, या प्रोवाइडेड दैट, या फिर प्रोवाइडिंग भी लग जाता है। आगे देखो, इफ का मतलब होता है यदि, अगर, इफ का मतलब होता है यदि या फिर अगर। पंजाबी च कह देना जेकर आए होया था, इत्थे लिखा ना इफ, जेकर मैं आया, जेकर मैं आवांगा तो मैं तेरी मदद करांगा। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है लेकिन सेंस फ्यूचर वाला ही आएगा, ऐसे नहीं कि अगर मैं आता हूँ, जे मैं आंदा हाँ ता मैं मदद करांगा, नहीं, लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकिन सेंस आएगा फ्यूचर वाला ही। अगर मैं आऊँगा, जे मैं आवांगा, ठीक है। आगे देखो, एज सून एज, जैसे ही, जिमें मैं आया मैं तेरी मदद करांगा, जिमें मैं आवांगा वो मैं तेरी मदद करांगा। तो जिमें मैं आवांगा, जैसे ही मैं आऊँगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जैसे ही के लिए एज सून एज लगता है, ठीक है, एज सून एज। फिर देखो अनलेस, जदों तक की नहीं, ਇਹਦਾ मतलब होता है जदों तक की नहीं। अनटिल का भी मतलब होता है जदों तक की नहीं, जदों तक मैं नहीं आ जाता तुसी नहीं लिखोगे। You will not write until I come, जदों तक मैं नहीं आता, until I come you will not write, तुम नहीं लिखोगे। तो until हो या unless हो, इन दोनों के साथ भी, इन दोनों के जस्ट बाद आए हुए क्लॉज में भी हम will shall नहीं लगाते हैं। आफ्टर मतलब के बाद, तो बाद। when मतलब जदों, when मतलब जब या फिर कब, जदों या फिर कदों, है ना। when बिफोर मतलब पहला,
हम पंजाबी से कहते हैं पहला, हिंदी में कहते हैं पहले। तो ये सारे शब्द भी अगर आ गए ना कहीं, तो इनके जस्ट बाद आए हुए क्लॉज में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लॉज में, उस क्लॉज में आप विल शैल यूज नहीं करोगे। हाँ, आप वुड यूज कर सकते हो, या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप कुड भी यूज कर सकते हो। वुड, कुड या फिर शुड यूज कर सकते हो, और वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, वो देखना होगा कि सेंटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आई होंगी तो देखो चिंता मत करना, या कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सारे क्वेश्चन कर देना, क्योंकि आई एम हियर टू डिस्पेल योर डाउट्स, यू नो वेरी वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।